नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रवीण आरजे 16। वीडियो की अगली कड़ी में आज हम 10वीं कक्षा की स्पंदना नामक पाठ्य पुस्तक जो संस्कृत की है उसका 5वां पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है वाक्य। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाँ दोस्तों, तो हम आ चुके हैं कक्षा 10 की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक स्पंदना पर। तो आज हम इसमें से पाठ पढ़ेंगे 5वां। तो देखते हैं कि विवरणिका में इस पाठ के बारे में क्या लिखा है। चलते हैं सीधे विवरणिका में। ये आगे हैं हम विवरणिका में, और विवरणिका में हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पाठ पढ़ दिया था। और ये हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों पाठ हमने पढ़ लिए हैं। अगर ये पाठ आपने नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर इन पाठों को पढ़ सकते हैं। या फिर मेरे YouTube चैनल में जाकर मेरी जो प्लेलिस्ट बनी है क्लास 10 के नाम से, वहाँ जाकर भी आप इन पाठों को पढ़ सकते हैं। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ है हमारा 5वां पाठ, पंचम पाठ, जिसका नाम है वाक्केली। वाक्केली का मतलब होता है कि उक्ति वैचित्र्य, यानी विशेष प्रकार का कथन कहना, जिसको समझने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। पाठ में चलते हैं अपन सीधे। तो हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने पाठ पर। तो हमेशा हम जो भी पाठ पढ़ते हैं उसके बारे में, उसकी भूमिका को ऊपर दिया रखा होता है, उस भूमिका को हमें पढ़ना होता है। तो इस पाठ की भूमिका में क्या दे रखा है, हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद करते जाएंगे। तो बात करते हैं पंचम पाठ। कौन सा पाठ है? 5वां पाठ। अब 5वें पाठ को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, प्रहेलिकाम को न जानाति। प्रहेलिका का मतलब होता है पहेली। क्या होती है? पहेली। पहेली को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रहेलिका। प्रहेलिकाम को न जानाति। प्रहेलिका को कौन नहीं जानता है? पहेली को कौन नहीं जानता है? कम वा जनम न आकर्षयति मनोविनोदकारिणी प्रहेलिका। मनोरंजन करने वाली पहेली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती है? इसका मतलब है कि पहेली अपनी ओर हर किसी व्यक्ति को आकर्षित करती हैं, हर किसी व्यक्ति को पहेली अच्छी लगती हैं। एषा खलु मनोरंजनस्य प्राचीना विधा वर्तते। एषा यानी यह, मनोरंजनस्य यानी मनोरंजन, टाइम पास की पुरानी विद्या है। प्राचीन विधा वर्तते। ऐसा खलु मनोरंजनस्य प्राचीन विधा वर्तते, यानी ये मनोरंजन की पुरानी विधा है, टाइम पास करने की पुरानी या पुराना तरीका है। प्रहेलिका, प्रहेलिका, उक्ति वैचित्र्यम, वाक्केली इत्यादयः पर्याय शब्दा सन्ति। प्रहेलिका, प्रहेलिका या उक्ति वैचित्र्य। उक्ति का मतलब होता है कथन, वैचित्र्य का मतलब होता है विचित्रता। कथन में विचित्रता लाना, जिससे कि समझने वाले को थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जो शब्द अनेक हो और उनका अर्थ लगभग सबका मिलता जुलता हो, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। या शब्द अनेक हो और उसके अर्थ सबके सेम हो वो। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलन्ति। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति। प्राय संसार की सभी भाषाओं में प्रहेली या पहेली प्रचलित हैं। आंग्ल भाषायां प्रहेलिकायाः कृते पजल, रिडिल इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध। आंग्ल भाषा का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा।
आंग्ल भाषायां प्रहेलिकायाः कृते पजल रिडिल इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध है। यानी अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल रिडिल आदि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। प्रहेलिकायां प्रश्न भवति, प्रहेलिका में प्रश्न होता है। यस्य उत्तरम श्रोता अन्वेषणीयम भवति, जिसका उत्तर श्रोता यानी सुनने वाला को ढूंढना होता है। अन्वेषण का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। प्रहेलिका द्विविधा भवति, प्रहेलिका द्विविधा भवति, पहेली दो प्रकार की होती हैं, स्वपदोत्तर प्रहेलिका, अस्वपदोत्तर प्रहेलिका। अब इसको समझना है कि पहेली दो प्रकार की होती है। एक स्वपद उत्तर यानी अपने ही पद में जिसका उत्तर हो वो स्वपद उत्तर है प्रहेलिका। अस्वपद उत्तर यानी जिसका उत्तर अपने पद में नहीं हो, अपने वाक्य में नहीं हो, कहीं अन्यत्र छुपा हो, वो होती है अस्वपद उत्तर पहेली। स्वपदोत्तर प्रहेलिकायां पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरम प्रहेलिकायां पदेषु एव क्वचित निहितम भवति। स्वपदोत्तर जो पहेली है उसका जो उत्तर है, उसका जो प्रश्न के उत्तर है वो प्रहेलिका के पद में ही कहीं न कहीं निहित रहता है, अंदर ही रहता है। अस्वपदोत्तर प्रहेलिकायां तु उत्तर बहिरेव न तो पदेषु निविष्ट। अस्वपदोत्तर पहेली का जो उत्तर बाहरी होता है, न कि पहेली में, पहेली के उन पदों में सम्मिलित होता है। कहने का मतलब है कि जो स्वपदोत्तर पहेली है उसका उत्तर उसके वाक्य के अंदर ही रहता है और अस्वपदोत्तर है वो उससे बाहर रहता है, अन्यत्र रहता है। प्रहेलिकासु या चमत्कृति दृश्यते सा कदाचित श्लेष यमक आदि अलंकार माध्यमेन, कदाचित संधि समास आदि माध्यमेन उत्पाद्यते। पहेलियों में जो चमत्कार देखा जाता है वह कहीं पर श्लेष यमक आदि अलंकारों के माध्यम से, कभी कभी संधि और समास के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में कैसे उत्पन्न होता है। कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना और श्लेष का मतलब होता है कि शब्द एक हो और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हो। अलग अलग अर्थ निकलने में शब्द एक हो और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हो, अनेक अर्थ निकलते हो, वो क्या कहलाता है? श्लेष। अर्थों का एक शब्द से चिपकना वो है श्लेष अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार में होता है कि शब्द भी अनेक होते हैं और उनके अर्थ भी अनेक होते हैं। आई बात समझ में? एक जैसे शब्द अनेक होते हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वो होता है यमक। आगे चलते हैं। प्रहेलिकाः न केवलं मनोविनोदकारिका अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका सन्ति। पहेलियां न केवल मनोरंजन करने वाली हैं अपितु बुद्धि का या बुद्धि की कसरत करने का साधन भी हैं, कसरत भी करवाती हैं। तो पहेलियां हैं जो केवल मनोरंजन करने वाली ही नहीं होती बल्कि बुद्धि की कसरत भी करवाती हैं। इयं शाब्दिक क्रीड़ा अपि बौद्धिक क्रीड़ा चापि विद्यते। यह शाब्दिक खेल भी हैं और बौद्धिक खेल भी हैं। संस्कृत कवयः प्रहेलिका परंपरां संवर्धितवन्तः। संस्कृत के कवियों ने पहेली की परंपरा का संवर्धन किया। संवर्धन का मतलब होता है बढ़ावा देना। अस्मिन् पाठे काश्चन प्रसिद्धा प्रहेलिका विविधेभ्य ग्रंथेभ्य समाकृष्य प्रस्तूयन्ते। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियां विविध ग्रंथों से लेकर प्रस्तुत की जा रही हैं। आगम्यताम यानी आइए, पठ्यताम यानी पढ़िए, आस्वाद्यताम यानी आनंद ले, रस ले। तो चलते हैं, आइए, पढ़े और आनंद ले। चलिए दोस्तों, तो सीधे चलते हैं अपने पाठ पर। और ये वाक्य के लिए पाठ आ चुका है। इसमें से ये अपन पहेलियां पढ़ने वाले हैं। ये तो पढ़ते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात्
को हंति करणाकुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। थोड़ा ध्यान देना। कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी का मतलब होता है एक सुगंधित द्रव्य होता है जो हरिणों में पाया जाता है, मृग में पाया जाता है। जायते यानी उत्पन्न होती है, कस्मात यानी किससे, यानी कहां से। कस्तूरी कहां से उत्पन्न होती है। को हंति करणाकुलम, को यानी कौन, हंति यानी मारता है, करणा यानी हाथियों के, कुलम यानी कुल को, कौन हाथियों के कुल को मारता है, हाथियों के परिवार को मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, किम यानी क्या, कुर्यात यानी करता है, कातरो यानी कायर, युद्ध यानी युद्ध में, कायर युद्ध में क्या करता है। तो दोस्तों आपको थोड़ा पता लगाना है कि इसकी उत्तर, इन तीनों प्रश्न की उत्तर इसमें दी हुई है। तो आगे का अपन जो वाक्य पढ़ेंगे वो है मृगात सिंह पलायते। इसका हिंदी अर्थ तो ये होता है कि मृग यानी हरिण से शेर दौड़ता है। तो ये कभी ऐसा हो नहीं सकता कि हरिण से भी शेर दौड़े, ठीक है, क्योंकि हरिण के डर से कभी शेर नहीं दौड़ता है, बल्कि शेर के डर से हरिण दौड़ता है। इसका मतलब इस वाक्य में कुछ उल्टा कहा गया है, तो हमें उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। तो इसके उत्तर इसमें ही है। तो कस्तूरी जायते कस्मात यानी कस्तूरी कहां से उत्पन्न होती है, तो ये उत्पन्न होती है मृगात यानी हरिणी से, हरिण से। को हंति करणाकुलम यानी हाथियों के कुल को कौन मारता है, तो कौन मारता है, सिंह। किम कुर्यात कातरो युद्धे यानी कायर युद्ध में क्या करता है, तो पलायन करता है यानी भाग जाता है। आई बात समझ में। तो इसका मैं अर्थ आपको बता देता हूं एक बार और। कस्तूरी जायते कस्मात यानी कस्तूरी किससे पैदा होती हैं, तो पहले ही उत्तर हमारी जो है वो दे दी है, मृगात, हिरन। को हंति करना कुलम यानी हाथियों के वंश को कौन मारता है, तो एक मार सकता है, वो कौन है, सिंह। कायर युद्ध में क्या करता है, किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है, पलायन यानी भाग जाता है, पलायन कर जाता है। अभी अपन दूसरी पढ़ते हैं। दूसरी जो पहली है वो ये है कि भोजना अंते किम चपेयम, भोजना अंते किम चपेयम, भोजना अंते किम चपेयम जयंत कस्य वे सुत कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो भोजनांते यानी भोजन के बाद में, च यानी और, किम यानी क्या, पेयम यानी पीना चाहिए। भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वे सुत यानी जयंत किसका, सूत यानी पुत्र, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद यानी स्वर्ग किसे कहा गया है। तो आगे इस वाक्य को अपन ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो तक्र का मतलब छाछ होता है, शक्र का मतलब शक्र नाम है एक, दुर्लभम यानी दुर्लभ, मुश्किल जिसको कहते हैं, दुर्लभ है। भोजनांते किम च वयम, तो उत्तर देख लो आप, तक्र यानी छाछ, भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए। जयंत कस्य वे सुत, जयंत किसका पुत्र हैं, तो शक्र, शक्र का मतलब होता है ये इंद्र का पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। तो जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्त, विष्णु का पद कैसे कहा गया है, विष्णु का पद कैसा कहा गया है, कैसे कहा गया है, तो कहा गया है कि विष्णु का पद बहुत ही दुर्लभ है। आई बात समझ में। तो दोस्तों और छात्रों, हमने ये दो पहेलियां पढ़ी हैं। आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा इन पहेलियों को पढ़ने में। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि अगर पूरा पाठ एक ही वीडियो में आएगा तो पाठ जो वीडियो है वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए आगे की जितनी भी पहेलियां हैं वो हम
कल के वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में इस वीडियो के दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल परवीन आर्य सोढ़ा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं, इसका दूसरा भाग अपलोड करूं, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। धन्यवाद।